योगदान हेतु परिवहन आत्मदेव जी ने सत्संग किया, भगवान के चरणों की गति। अब धुंधकारी अकेला घर में और माँ को मारता, माँ ने आत्महत्या कर ली। क्या हुआ? वाणी पर कंट्रोल नहीं रहा, चोरी करता, डकैती करता, 5-5 वेश्याओं को घर में लाकर उसने बिठा लिया। इसने धुंधकारी बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। एक दिन तो इतना खजाना लूट कर लाया ये कहीं से कि जो वेश्या थी वह भी अचंभित रह गई कि बोली, आपस में चर्चा करने लगी, बहनों ये आए दिन चोरी करता है, आज देखो इतनी बड़ी चोरी करके लाया, किसी दिन ये पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो सजा हमको मिलेगी, और जितना धन हमने मिला है वह भी चला जाएगा। इससे अच्छा ये कि अब तो धन भी पर्याप्त हो गया, इसको ठिकाने लगा और यहाँ से चलो। क्या करें? रात में बहुत ज्यादा मदरा पिलाई, मदरा पिलाकर योजना बनाई, मारने लगे रस्सियों से बांधकर। चिल्लाया तो एक वेश्या गई, चूल्हे में से अंगारे भर के लाई और लाकर इसके मुंह में ठूस दी, मारने लगी। अंगारे ठूस के मार दिया। जब इसका प्राणांत हो गया तो वह वेश्याएं चली गई। जाने लगी तो कहने लगी, सबको कहाँ छोड़े? बोले, इसी मकान में गड्ढा खोदो और इसे यहीं गड़ा दो, चले जाओ। गड्ढा खोदा, उसको वहीं गड़ा दिया और गड़ा कर चली गई। जब गई, गोकर्ण जी को स्वप्न में संकेत हुए। देखिए, जो अपना प्रेमी होता है ना, जिससे हमारा प्रेम होता है, उससे हमें होने की, आने की आवाज होने लगती है कि शायद आज वो आने वाले। गोकर्ण जी को संकेत हुआ, स्वप्न में विचित्र संकेत जब उनको मिले तो उन्होंने पिताजी, माताजी और धुंधकारी के नाम से गया जी पिंडदान किया। बहुत समय बाद जब सत्संग यात्रा पूरी करके जब गोकर्ण जी गांव वापस आए तो रात्रि हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि चलिए ये मकान है पिताजी का, यहीं रुकेंगे और विश्राम करेंगे। जैसे ही रात्रि में गोकर्ण जी महाराज ने विश्राम किया कि एक आत्मा, वह आत्मा कभी तो बैल बनती, कभी भेड़ बन जाती, कभी बकरी बन जाती, अनेक प्रकार के रूप धारण करती और गोकर्ण जी के पास आती। गोकर्ण जी भी भ्रमित हुए, चिंतन करने लगी, आखिर है कौन है, हाथ में जल्ली और जैसे फेंका, आहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारी नामता स्वीकेन दोषणे ब्रह्म ब्रह्मणात्मनशिष्यता। मैं आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी कहने लगे, धुंधकारी, तुम अभी तक प्रेत बने घूम रहे हो, हमने तो तुम्हारा गया जी में पिंडदान कर दिया था। बोले, महाराज आप एक नहीं 1000 बार भी पिंडदान कर देंगे तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। बोले, क्यों? बोले, मैं प्रेत नहीं महाप्रेत हूं, और महाप्रेतों के लिए तो बहुत उपाय करने पड़ते हैं। बोले, भैया मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, ना मैं खा पा रहा ना पी पा रहा, वायु रूपी भटक रहा हूं, मेरी मोक्ष का कोई उपाय करिए। गोकर्ण जी कहने लगे, अभी इस समय तुम जाओ, सुबह होते ही हम तुम्हारी मुक्ति का साधन ढूंढेंगे। और सुबह होते ही संत ब्राह्मणों से पूछने लगे। जब किसी ने कोई समाधान नहीं बता पाया तो गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किया। एहि सूर्य सहाय श्रांसु तेजो
जगत्पते अनुमम्मं भक्त्या प्राणायामं दिवाकर तोभ्यं नमो साक्षात् ब्रह्म में मुक्ति हेतवो ब्रह्म में मुक्ति हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य नारायण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। कृपया करके मेरे भाई की मुक्ति का साधन बताइए। तब भगवान सूर्य नारायण कहते हैं, श्रीमद् भागवती मुक्ति सप्तम वाचन में गुरु। हे आत्मदेव, हे गुरुगण, भाई की मुक्ति के लिए आप सत्य श्रीमद् भागवत बोलिए, इनकी मुक्ति हो जाएगी। वो ब्राह्मणम मुख्या सात्वने परमं गति श्रोतायो परिणेयात सप्तदिनं सप्तवाचनम कुरु। किसी भी ब्राह्मण से सुंदर मुहूर्त निकलवा कर भागवत कथा श्रवण कराओ, आपके भाई की मुक्ति अवश्य होगी। बोले महाराज कितना खर्चा आएगा? मन तो बहुत है कथा कराने का, पर खर्चा कितना आएगा? प्राय हमसे बहुत लोग पूछते हैं, जहाँ भी कथा करने जाओ 2-4 लोग तो आके बाद में पूछते हैं, महाराज कथा कराने का मन तो हमारा भी बहुत है, पर जी पता नहीं खर्चा कितना है। हम आपको भी बता दें, जैसे आप आपकी बिटिया की शादी करते हैं तो शादी में कोई आपसे पूछे कितना खर्चा हुआ तो आप बता पाओगे? लड़की की शादी में हमारी माता जी बैठी, आज से कुछ समय पहले हमने प्रिया दीदी की शादी करी थी। कोई हमसे पूछे कि बिटिया की शादी में कितना खर्चा है तो कोई नहीं बता पाएगा। ऐसे ही भागवत में कितना खर्चा आएगा ये पूछने वाली कोई बात ही नहीं। कैसे करें? जैसे आप अपनी बेटी की शादी करते हैं बड़े धूमधाम से, ऐसे ही भगवान की कथा, भागवत कथा करनी चाहिए। पिछली वर्ष राघव भैया की माताजी भी यहीं बैठी, इन्होंने भी कथा कराई थी। इससे पूर्व भी पूरी कॉलोनी के लोगों ने मिलकर कथा कराई थी। आगामी फिर कथा होने वाली है इसी कॉलोनी में। तो प्रभु कहते हैं कि जैसे आप अपनी कन्या का विवाह करते हैं ऐसे ही कथा करनी चाहिए। किससे करानी चाहिए? पूछा किससे करानी चाहिए, कब करानी चाहिए? देखिए, साकाम यदि कोई अनुष्ठान आप करा रहे हैं जिससे कि आपको कोई लोभ है कि भाई हम भागवत इसलिए करा रहे हैं कि हमारा ये काम हो जाए, तो उसके लिए बढ़िया मुहूर्त निकलवाओ। निष्काम है, केवल सत्संग इच्छा से आप कथा कराना चाह रहे हैं तो कोई मुहूर्त नहीं है। जब इच्छा हो तब पांडल लगवाओ और कथा स्टार्ट है जी। तो बोले कैसे, किनको करा, किनसे कथा कराना चाहिए? बोले शुद्ध ब्राह्मण होने चाहिए जो उच्चारण ठीक से कर सके, बढ़िया बढ़िया श्लोक बोल सके, आपको अच्छे से समझा सके। ऐसे भाव वक्ता का हमें चयन करना चाहिए। ठीक है। गोकर्ण जी महाराज ने हरिद्वार में हरि के दरबार में भागवत कथा का आयोजन किया। संत ब्राह्मण देवता आने लगे, कुंभ जैसा वातावरण होता चला गया, कुंभ जैसा वातावरण होता चला गया। संत ब्राह्मण आते जा रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण। जिन्हें भी संतों को पता चला, आत्रि वशिष्ठ पाराशर नंदन इत्यादि जब आते गए तो कुंभ जैसा हरि के द्वार में वातावरण बना और कथा श्रवण होने लगी। आत्रयो ब्रह्म संतानि श्वेतवंदानि सत्यता अनीतितानि शरवै तेस्य युक्तस्य केशवा तेस्य युक्तस्य केशवा। संत ब्राह्मण आए, गोकर्ण जी महाराज ने कथा को श्रवण किया। धुंधकारी एक सप्त ग्रंथी बांस में आकर बैठा, प्रथम दिवस की कथा श्रवण करी।
7 दिन की कथा श्रवण करके देह चमक उठा, देवताओं के देह में सामर्थ्य हुआ और गोकर्ण सन्मुख होकर धुंधकारी प्रतिपक्ष हो गया। अयोध्या वासिनो पूर्वो यथा रमणो गता, तथा कृष्ण ते गीतो लोकेन योग दुर्लभा। धन्य श्रीमद् भागवत कथावार्ता। ये भागवत की महिमा धुंधकारी जैसा पतित पापी आत्मा भागवत की कथा सुनकर तर गया। भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने आए। गोकर्ण जी ने टोका के बोले, भैया जब इतने श्रोता बैठे सबके लिए रथ क्यों नहीं आया, केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? भगवान के पार्षद कहने लगे, महाराज कथा सुनने में भेद है, सब अपनी अपनी इच्छा से कथा सुनते हैं। श्रवणस्य भेदेन फल भेदेन संसिता, श्रवणं तु कृता सर्वे तथा नादोति नंदिता। आप मंदिर में जाएंगे, प्रभु को सुंदर सुंदर फल चढ़ाएंगे तो भगवान भी आपको सुंदर फल देंगे। एक बढ़िया सा व्यक्ति था, पैसे वाला आदमी था, भगवान में बहुत विश्वास रखता था परंतु कंजूस था। उसके कोई पोता नहीं था। एक दिन भैया पपीता खरीद के भगवान के मंदिर में पहुंचा तो पपीता था 40 रुपए किलो का, परंतु उसने 20 रुपए किलो खरीदा। बोले भगवान को क्यों चढ़ाना है? पिलपिला पपीता था और भगवान को चढ़ाने के लिए राम जी चले गए। भगवान ने भी स्वीकार किया, पत्रम पुष्पम फलम, जो तू लावे, जैसा तू मुझको दे रहा वैसा ही मैं तुझको लौटा दूंगा। बोले महाराज मेरी बहू को आज 7 साल हुए, अभी तक कोई पोता नहीं हुआ, ये पपीता मैं आपको चढ़ा रहा हूं, मेरे घर पोता आ जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। समय बीता, कालांतर में उसकी पोता हुआ। पोता तो बढ़िया हुआ, परंतु उसकी खोपड़ी पपीता जैसी निकली, पिलपिल। फिर भगवान के पास गया, बोले प्रभु पोता तो हो गया, बिल्कुल पपीता जैसा हुआ। भगवान बोले तूने भी तो पपीता ही चढ़ाया था, जैसा तूने मुझे पिलपिला चढ़ाया वैसे ही मैंने तुझे पिलपिला दे दिया। इसलिए भगवान कहते कि मुझे तेरे फल फ्रूट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? भाविका भूखा हूं मैं, अरे भाव ही एक सारे है, भाव से मुझको जो भजता भव से बेड़ा पार है। भगवान फिर भी कहते हैं अरे भावना में भावना हो, अरे भाव ही बेकार है, और जो भाव से मुझको भजता भव से बेड़ा पार है। भगवान आपसे नहीं कह रहे कि आप उनको फल चढ़ाओ फूल चढ़ाओ, अरे भगवान तो केवल भगवान ये भी नहीं करे कि आप ये फूल चढ़ाओ, भगवान केवल भाव के हैं। गोकर्ण जी महाराज ने, धुंधकारी ने भाव से भगवान की कथा सुनी। कथा श्रवणम भेदेन, कथा सुनने की भी प्रक्रिया अलग अलग है। बोले कैसे? बोले श्रोता, सोता और सोता, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। बोले श्रोता जो सच्चे मन से कथा सुने, एक आसन पर बैठे 7 दिन तक एक ही जगह पर बैठे 7 दिन तक कथा सुने। बोले दूसरे नंबर के होते हैं सोता, ये कथा पांडाल में होते तो कथा में बिल्कुल शांति रहती है। बोले ऐसी जगह देखते हैं कि बढ़िया खंबा से टिकेंगे और 2 घंटे नींद लेंगे और जैसे ऐसे ही महाराज जी ने जयकारा लगाया सो उठ के घर चले जाएंगे। और एक होते श्रोता, वो भी ऐसी जगह देखते हैं कि टिकते हैं, हाथ में सरौती निकाली, सुपारी कतरी, टेंट बढ़िया लगवाया है भैया श्रीवास्तव जी ने। महाराज भी अच्छे हैं, संगीत वाले भी अच्छे हैं, तो बढ़िया करा। एक कमी रह गई। बोले का? बोले जो बैनर जो है जो छोटा लग रहा है पीछे है जी। तो जे सोता, श्रोता और श्रोता, श्रवणस्य भेदेन फल भेदेन, जैसा श्रवण करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा भगवान को भाव रखोगे भगवान ही वैसे ही आपको फल।
धुंधकारी ने भाव से भगवान की कथा सुनी। भगवान की बात जितने श्रोता बैठे गए नाराज हो गए, बोले महाराज कथा तो हम भी सुन रहे थे। तो गोकर्ण जी कहने लगे चिंता मत करो, अब की बार फिर कथा करेंगे। और श्रावण के महीने में पुनः कथा हुई। अरे अयोध्या वासेन पूर्व यथा रमणे सतसंगता तथा कृष्ण ते गीतो लोक योगे दुर्लभा। जैसे प्रभु राघवेंद्र सरकार अपने अवध के लोगों को अपने साथ बैकुंठ ले गए, ऐसे ही अब की बार गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कथा करी और समस्त नगर वासियों को भगवान गोकर्ण जी महाराज तारते हुए भागवती में गोते लगाए हैं। बोले भागवत महापुराण की जय। अब बताइए, क्या ये भागवत की महिमा नहीं है? प्रश्न किया सौनकादि महाराज, कथा श्रवण के नियम क्या क्या है, कैसे सुननी चाहिए, क्या व्रत रहना चाहिए? बोले सामर्थ्य के अनुसार व्रत रहो, संतों की शरण करो, क्योंकि प्रभु की भक्ति ही आपको सर्वदा भगवान के चरणारविंदों में ले जा सकती है। कैसे कथा सुने? बोले आप तो कहते व्रत रहकर कथा सुनो, और व्रत रहने की हमारी बस की नहीं है। तो प्रभु कहने लगे यदि आपके व्रत करने की सामर्थ्य है तो आप व्रत रहो। कैसे व्रत रहे? बोले भागवत में लिखा है कि घी पी कर रहो। बोले महाराज घी पीने की तो बात दूर की, आजकल डॉक्टरों ने रोटी में लगाना तो बंद करा दिया। बोले डायबिटीज हो जाएगी, शुगर हो जाएगी, इसलिए आप कह रहे घी पियो या खा ही नहीं पा रहे। तो फिर एक टाइम भोजन कर लो। बोले महाराज भूखे रह जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्या करें? बोले दोनों टाइम। ठीक है महाराज। बोले महाराज कथा 4 घंटे बैठ के नहीं सुनी जा सकती, घुटनों में दर्द होता है। बोले नहीं सुनी जाती तो कुर्सी पे बैठ जाओ। बोले महाराज कुर्सी पे 3 घंटे बैठो तो कमर दुखने लगती है। तो बोले एक तख्त डाल लो बढ़िया, गद्दे पे लेटो, लेट के कथा सुनो, कैसे भी सुनो, परंतु सुनो भगवान की कथा, कोई नियम नहीं, भावार्थ भगवान के चरणों में, प्रभु के चरणों में होना चाहिए। संतों की सेवा करो, आपने ब्राह्मणों को नियुक्त किया है, ब्राह्मणों की सेवा करो और प्रभु से निवेदन करते हुए कथा को श्रवण करना चाहिए। आइए संतों के चरणों में नमन करते हुए भजन, इसके बाद आरती, और कल से कथा अपने निर्धारित समय पर होगी। कल से भगवान की मंदिर मंगलमयी कथाएं होंगी। आप भी आना, अपने साथ में और भी लोगों को लाना। आइए। अरे संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई तेरा बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, करते सब लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी।
गई, सुमेरन में जागरी जय हो, हरि सुमेरन में जागरी तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमेरन में अच्छी बनेगी, संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। करेंगे कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, मिट जाए ये जाए और की बातें, हरि को बनेगी, मिट जाए बहुत दिन सोयो, मोहिन साथ बहुत दिन सोयो, अभी तक हमारा जीवन खाने पीने सोने इनमें निकल रहा है, इसलिए लिखा बहुत अच्छा है, मोहिन सादे बहुत दिन सोयो, मोहिन सादे बहुत दिन सोयो, बहुत नारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या सीधी है, सुत विद नारे तीले आसाए, सुत विद नारे, सुत माने नारा, वित्त माने अर्थ और नार माने, ये हम नहीं कह रहे,
जो ग्रस्त जीवन में जी रहे हैं उनसे पूछो। हमारे राम जी तो ये कहते हैं भैया प्रभु की कृपा से कथा बंद रहनी नहीं चाहिए। कथा बंद हुई, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई तो श्रीदेवी जी गड़बड़ाई, और श्रीदेवी गड़बड़ाई तो लाला तो भराई। बोले पापा नारे पीले आसाए, नारे पीले आसाए, विचकारे पीले आसाए, पीले आसाए, आशाए पीले आशाए, विचकारे पीले आसाए, विचकारे पीले आशाए। हमारे सके तो प्यारे तेरी अच्छी बनेगी, कल आप सभी लोग समय पर आना, आप भी आना और अपने साथ और भी लोगों को लाना। हमारे यजमान परिवार पधारें और प्रभु की आरती करें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, प्रभु की आरती। और कल की कथा का समय याद रखें, 1 बजे सभी लोगों को आना है और सभी लोग कथा में शामिल होकर धन लाभ अर्जित करें। बाकी बिहारी तेरी आरती